क्वेश्चन नंबर 201 गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य है स्रावी। क्वेश्चन नंबर 202 क्वेश्चन नंबर 202 में इसने कहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पर जो अंतर पाया जाता है वह पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। यह अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 203 कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पर जो उपस्थित नहीं होता है वह होता है लवक। वह होता है लवक। क्वेश्चन नंबर 204 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो यहाँ पर जो कोशिकांग डीएनए रखता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 205 कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका हैदराबाद में। आंसर होगा ए। यह स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 206 जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वह क्या था आपके पुरकुंजे ने। वह क्या था आपके पुरकुंजे ने। क्वेश्चन नंबर 207 में दिया है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह नियंत्रित होती है केंद्रक द्वारा। यह नियंत्रित होती है केंद्रक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 208 जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है एक्सले का। यह कथन है एक्सले का। क्वेश्चन नंबर 209 फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। यह प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 210 पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। बाकी के ऑप्शंस हैं टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये होगा क्लोरोप्लास्ट। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 211 तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 211 में दिया हुआ है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 212 जीवन का भौतिक आधार है। तो यहाँ पर जो जीवन का भौतिक आधार है तो यहाँ पर देखेंगे हम तो आंसर दिया हुआ है जीवन का भौतिक आधार क्वेश्चन नंबर 212 में प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 213 न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले की थी ब्राउन ने। यह खोज सबसे पहले की थी ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 214 माइक्रोकार्डिया किसकी अनुपस्थिति होती है? तो माइक्रोकार्डिया में जो अनुपस्थिति होती है वह जीवाणु की होती है। बाकी ऑप्शंस हैं हरे शैवाल, कवक और ईस्ट। तो अगला क्वेश्चन है भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 216 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 217 कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वह स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 218 शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 219 निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है आपकी ग्लूकोज। यह प्रदान करती है आपकी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 220 शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 221 निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ ऑप्शन है खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो आंसर होगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 222 मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। तो यह पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोसोन के रूप में। संग्रहित होता है ग्लाइकोजोन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 223
एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ पर जो वो पदार्थ पीते हैं, तरल पदार्थ रंगीन, वह है कार्बोहाइड्रेट, जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224 में इसने कहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा प्रोटीन के द्वारा। आंसर होगा प्रोटीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 225। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो यहाँ दिया है ऑप्शन लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन दिया है इसमें नीचे प्रोटीन। तो आंसर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 226। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में देखें तो प्रोटीन में सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत है वह है 42%। वह है 42%। क्वेश्चन नंबर 227। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर चावल में, इनमें दाल में पाया जाता है, दूध में, मांस में। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 228। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो यहाँ पर प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 229। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? तो शाकाहारी जो अधिकतम प्रोटीन पाते हैं वह दालों से पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 230। मानव शरीर में वसा जमा होता है? तो मानव शरीर में जो वसा जमा होता है, यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर पहला यकृत दिया था, तो अच्छा वसा ऊतक में, तो सबसे ज़्यादा जमा होता है वसा ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 231। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था फंक ने। यह प्रतिपादन किया था फंक ने। क्वेश्चन नंबर 232। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो यहाँ आंसर्स देखें तो यहाँ आंसर दिए हुए हैं, जहाँ ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी वह है विटामिन, बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 233। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो यहाँ पर जो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है वह कहा जाता है विटामिन, जो कि घाव भरने में भी सहायक होता है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 234। गाजर में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है विटामिन ए। वह है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 235। मानव शरीर विटामिन ए को संचित करता है? तो विटामिन ए जो संचित होता है वह यकृत में संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 236। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो रतौंधी का मुख्य कारण जो विटामिन की कमी है वह है विटामिन ए। वह है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 237। थायमिन क्या है? तो थायमिन जो है वह एक प्रकार का विटामिन है, विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 238। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन डी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 239। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो प्राप्त न होने वाला विटामिन है, तो यहाँ पर जो है वह है विटामिन डी, जो कि केवल सूर्य से ही प्राप्त होता है, जो कि केवल सूर्य से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 240। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मतलब सुबह प्रातः काल में कौन सा विटामिन होगा? तो वह होता है आपका विटामिन डी। सुबह के समय सूर्य से जो विटामिन मिलता है वह है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 241। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है वह प्राप्त करता है, आंसर होगा यहाँ ऑप्शंस देखें, दूध से, मछली से, पालक से, पनीर से। तो यहाँ पालक से है लोहा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 242। क्वेश्चन नंबर 242। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत है? तो यह है 50%। तो आंसर है 50%। क्वेश्चन नंबर 243। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यहाँ पर जो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो यहाँ जो इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिया है मूली, सेम, सैलाब, शैवाल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह है सी, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 244। मछलियों के यकृत से तेल की किसकी प्रचुर मात्रा मिलती है? तो वह है विटामिन डी। वह है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 245। विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? तो यहाँ पर जो सी है वह पाया जाता है कैल्सीफेरॉल।
कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 246, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 247, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन बनाता है। तो यहाँ पर जो बनाएगा वह बनाता है विटामिन के। रक्त का थक्का जो बनाता है वह बनाता है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 248, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में जो होता है वह होता है कैल्शियम। दांतों में होता है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो यहाँ पर जो है वह है फ्लूओरीन। फ्लूओरीन। क्वेश्चन नंबर 250, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यहाँ पर जो खनिज आवश्यक है वह है आपका, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, ए पोटेशियम। यह है आवश्यक है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 251, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार जो है वह है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत। यह है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत। क्वेश्चन नंबर 252, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की। क्वेश्चन नंबर 253, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? तो यहाँ पर जो दंत क्षय रोग होता है वह होता है फ्लूओरीन की कमी से। यह होता है फ्लूओरीन की कमी से। किसके भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है इसने, दूध, अंडा, नारंगी या हरी सब्जियां। तो इसमें जो पाया जाएगा वह है हरी सब्जियों में भरपूर लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 255, इनमें से बसा कौन विलय नहीं होता है? तो इसमें जो विलय नहीं होगा वह है विटामिन बी। वह है आपका विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 256, जापानी एनसेफालाइटिस का कारक होता है। तो इसका जो कारक है वह होता है विषाणु। इसका जो कारक है वह होता है विषाणु। क्वेश्चन नंबर 257, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है? तो इससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 258, केसीन दुग्ध होता है। केसीन दुग्ध जो होता है वह होता है आपका प्रोटीन। केसीन दुग्ध होता है, यह होता है आपका प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 259, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 260, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो यह है आपका विटामिन ए। यह है आपका विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 261, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो यहाँ पर जो इसने रोग दिया है, हेपेटाइटिस फैलता है, मलेरिया फैलता है, टाइफाइड जो है वह नहीं फैलता है। तो आंसर होगा आपका बी। आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 262, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप। तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है सी, कार्बन 16। कार्बन 16। क्वेश्चन नंबर 263, मिनी माता रोग का कारण है। तो यह है आपका पारा। मिनी माता रोग का कारण है पारा। क्वेश्चन नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 264, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो यह है विटामिन डी। सनसाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 265, पित्त द्वारा ज्वर संचारित किया जाता है। तो पित्त ज्वर जो संचारित किया जाता है वह यहाँ पर इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये है एनफेलिस द्वारा नहीं, मक्खी द्वारा नहीं, एडीज द्वारा। याद रखिएगा, एडीज द्वारा संचारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 266, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है, संक्रमण के कारण होता है? तो गठिया नहीं, मधुमेह नहीं, कैंसर नहीं, डिप्थीरिया, यह संक्रमण के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 267, क्वेश्चन नंबर 267, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से जो फैलेगा वह है प्लेग। प्लेग रोग वायु के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पर जो विटामिन है वह है फोलिकम, लाइनोनिकम, साइट्रिकम, ग्लूटामिकम। तो यहाँ आंसर होगा
फोलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 269, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से। क्वेश्चन नंबर 270, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है केसीन। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है आपकी केसीन। क्वेश्चन नंबर 271, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो यहाँ पर जो मिठास आएगी वह लैक्टोज के कारण आती है। यह मिठास आती है लैक्टोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 272, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो यह है 206। इनकी संख्या है 206। क्वेश्चन नंबर 273, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है? तो यहाँ शुरुआत में जो होती है वह आपकी नवजात शिशु में जो हड्डियाँ होती हैं वह थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इनकी संख्या 208। संख्या होती हैं 208। क्वेश्चन नंबर 274, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ियों में अस्थियाँ होती हैं 8। मनुष्य की खोपड़ियों में अस्थियाँ होती हैं 8। क्वेश्चन नंबर 275, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितनी जोड़ी होती हैं? तो यहाँ पर जो जोड़ी होती हैं वह होती हैं 12 जोड़ी पसलियाँ। यहाँ पर होती हैं 12 जोड़ी पसलियाँ। सर्वाधिक शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो यह पाई जाती है आपकी जबड़े में। सबसे प्रबल अस्थि जो पाई जाएगी वह जबड़े में पाई जाती है। जबड़े में पाई जाती है। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 277, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यह है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। और इसके बाद इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 278 कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, इसने कहा है फिबुला स्टेपिस फीमर। यहाँ भी आंसर होगा आपका फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 279, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो टिबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा लास्ट वाला ह्यूमरस। ये पैर की हड्डियों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 280, मनुष्य के शरीर में पैर में हड्डी होती है? तो यह जो हड्डियाँ होती हैं यह खोखली होती हैं। यह होती हैं आपकी खोखली। क्वेश्चन नंबर 281, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो यह हड्डी पाई जाती है आपका टांग में। यह हड्डी पाई जाती है टांग में। क्वेश्चन नंबर 282, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वह होती है आपकी जांघ की। सबसे लंबी हड्डी जो होती है वह होती है जांघ की। क्वेश्चन नंबर 283, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यहाँ पर जो 2 बार विकसित होते हैं वह हैं 20 दांत। 2 बार विकसित होते हैं वह हैं 20 दांत। क्वेश्चन नंबर 284, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह जो संपन्न होता है पाचन का अधिकांश भाग वह छोटी आंत में संपन्न होता है। यह संपन्न होता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 285, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो यहाँ पर जो एंजाइम नहीं है वह है गैस्ट्रीन। यह एंजाइम नहीं है, यह है आपका गैस्ट्रीन। क्वेश्चन नंबर 286, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट के को विनियमित करता है? तो यहाँ पर जो विनियमित करता है, यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं इन्होंने, ग्लूकेगॉन नहीं, थायरॉक्सिन नहीं, वृद्धिकर हार्मोन्स नहीं, तो ये होगा परवाटू हार्मोन्स। तो आंसर होगा परवाटू हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 287, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो यह होती है 32 फीट लंबी। यह होती है 32 फीट लंबी। क्वेश्चन नंबर 288, मुख में मन का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह पाचन होता है आपके टॉयलिन के द्वारा। यह होता है आपके टॉयलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 289, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत है, आंत है, पित्ताशय है, तो यह आंसर होगा सी आपका कॉर्निया। यह आंसर होगा सी कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 290, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन। क्वेश्चन नंबर 291, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह जो अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं
उसकी शुरुआत आपके मुख से छोटी आंत से होती है, मतलब छोटी आंत में पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 292, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह पाया जाता है टॉयलिन। लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 293, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यकता होती है? तो भोजन को पचाने के लिए जो आवश्यकता होती है, यहाँ पर इसने आप क्वेश्चन दिए हुए हैं पानी, हवा, खनिज, एंजाइम। तो आंसर होगा आपका डी एंजाइम। यहाँ पर आंसर होगा डी एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 294, मुख से निकली राल किसका पाचन करती है? तो मुख से निकली राल जो पाचन करती है वह करती है स्टार्च का, यह करती है आपके स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 295, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो मानव पेट में जो अम्ल होगा वह होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 296, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यह उदर से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 297, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो यहाँ पर जो बदल जाते हैं वह बदल जाते हैं एनिमो अम्ल में, यह बदल जाते हैं एनिमो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 298, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कहलाता है? तो यहाँ पर जो कहलाता है यह कहलाता है यकृत। यहाँ पर कहलाता है यह कहलाता है यकृत। क्वेश्चन नंबर 299, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा होता है? तो पित्त जो पैदा होता है वह यकृत के द्वारा पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 300, पित्त जमा होता है। तो पित्त जो जमा होता है वह पित्ताशय में जमा होता